टोटल हम इन 9 कंपोनेंट की टेस्टिंग करेंगे, वो भी फॉल्टी कंडीशन। तो जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो हमें कुछ पीसीबी में इस तरह लुक वाइज दिखता है। बीप मतलब कॉन्टिन्यूअसली बीप, लगातार, तो शॉर्ट है। अब इसमें EMI फिल्टर में 3 EMI फिल्टर ये हैं, 2 ऊपर हैं जो कि 5 होती हैं लगभग। तो इनमें से एक EMI फिल्टर में 2 कॉइल लगी होती हैं, तो दोनों को बीप करा लेते हैं। अगर बीप नहीं देती, मान लीजिए 2 में से एक बीप देती है, एक नहीं, तो एक में जंपर लग जाएगा। वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को एक चीज बता दें कि जो कंपोनेंट्स हैं मोबाइल की पीसीबी में, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो कंपोनेंट तो सिंगल सिंगल बताने में, उसकी टेस्टिंग करने में, उसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम लोग दुकान जाते हैं या रिपेयरिंग पे उतरते हैं, रिपेयरिंग की फील्ड में उतरते हैं, एक पढ़ाई, एक समझना और एक रिपेयरिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो हमें कुछ पीसीबी में इस तरह लुक वाइज दिखता है और हम डर जाते हैं कि ये कोई ग्रीन है, कोई येलो है, कोई ब्राउन है, कोई स्काई ब्लू है। सब अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के दिखते हैं। तो इनको हम इकट्ठा कैसे चेक करें, कब सही होंगे, कब खराब है, क्या नाम है, किस सेक्शन के होते हैं। जब वो मिल जाता है, होता नहीं कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो जब तक वो बूंद था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र बना तो वहां पे फिर दिक्कत हो गई चीजों को ढूंढने में, यानी समुद्र से मोती ढूंढने में दिक्कत हो गई। तो आज का हमारा कोई वैसा टॉपिक नहीं पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में, हमारा टॉपिक है होल पीसीबी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको पहचानना और उनकी टेस्टिंग करना, लेकिन जो हर पीसीबी में अवेलेबल है, सिर्फ उन कंपोनेंट के बारे में। हम वो कंपोनेंट बिल्कुल नहीं लेंगे जो कुछ फोनों में आते हैं या ओल्ड फोन में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं उन कंपोनेंट के क्या नाम है। तो जैसे आपके LVR, HVR, फ्यूज रजिस्टर, CS रजिस्टर, कैपेसिटर, नॉर्मल कॉइल, बूस्ट एंड बक कॉइल, EMI फिल्टर। बूस्ट और बक कॉइल अलग अलग होते हैं लेकिन दिखने में और इनकी टेस्टिंग सेम होती है, इसलिए एक साथ लिखा हुआ है। EMI फिल्टर हो गए, डायोड, सारे डायोड इकट्ठा लिख दिए। डायोड वैसे होते हैं रेक्टिफायर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सबकी फॉल्टी कंडीशन सेम होती है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम सिर्फ इनकी फॉल्टी कंडीशन बताएंगे, फॉल्टी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके चीज हमें देखना ही नहीं है। रिपेयरिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग इज इक्वल टू फॉल्ट। तो ये डायोड हो गया, ऑल डायोड, फिर मॉसफेट। अब इनमें से सारे कंपोनेंट तो आपके क्या हो जाएंगे, पीसीबी में लगे हुए चेक हो जाएंगे लगभग लगभग, लेकिन ये मॉसफेट बिल्कुल नहीं चेक हो सकता, तो हम इसको हटा देते हैं। टोटल हम इन 9 कंपोनेंट की टेस्टिंग करेंगे, वो भी फॉल्टी कंडीशन। तो हम थोड़ा सा देखते हैं। LVR, HVR दोनों ही अगर मेगा ओम रेंज पे OL देते हैं आपस में तो ये ब्रेक होते हैं। फ्यूज अगर बजर पे नो बीप, बीप नहीं करते हैं तो ओके होते हैं। CS का भी सेम यही। कैपेसिटर को हम 2 जगह चेक करेंगे, एक हम चेक करेंगे बजर पे और एक डायोड पे। बजर पे अगर कैपेसिटर बीप किया, बीप मतलब कॉन्टिन्यूअसली बीप, लगातार, तो शॉर्ट है। डायोड पे अगर सेम वैल्यू दी, सेम वैल्यू देने पर कैपेसिटर लीक है। अब नॉर्मल कॉइल की बात करें, ये भी कौन सा फंडा होगा इसका, थर्ड वाला। बजर पे नो बीप तो सही है, बजर पे नो बीप तो क्या है, ब्रेक हो गई है। बूस्ट कॉइल, बक कॉइल भी बजर पे नो बीप तो ब्रेक हो गई है। EMI फिल्टर बजर पे नो बीप, ब्रेक हो गई है। डायोड की टेस्टिंग सेम 5th नंबर कैपेसिटर की तरह, बस इसमें एक चीज और ऐड होगी,
प्लस डायोड रेंज पे दोनों साइड से OL आए तो ये ब्रेक हो गया है डायोड। तो चलिए बोर्ड में हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजर से। बजर पे जो OL देते हैं वो ब्रेक होते हैं। तो सबसे पहला है LVR। तो देखिए स्टूडेंट्स ये LVR लगे हुए हैं, ये बजर पे देखिए बीप दे रहे हैं। तो बजर पे बीप दे रहे हैं तो इसका मतलब सही है। अगर ये OL देंगे इस तरह से जैसे अभी डिस्प्ले पे शो हो रहा है तो ये ब्रेक है। ब्रेक होने पर हम क्या करेंगे, इसमें जंपर भी लगा सकते हैं और कई जगह पे जंपर काम नहीं करता है। तो सीधी सी बात है, जंपर लगा के देख लीजिए, काम हो जाए अच्छी बात है, अदरवाइज चेंज करिए। चेंज करना इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे HVR। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बजर पे ये जो आप देख रहे हैं ये OL दे रहा है। अब लोग तो सोचेंगे ये ब्रेक हो गया है, लेकिन नहीं, ये HVR है। इसलिए इसको हमें कहाँ सेट करना पड़ेगा, मेगा ओम पे। अब मेगा ओम पे भी अगर ये OL दे, इट मीन्स कि ये वाकई क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। ये देखिए यहाँ तो वैल्यू दे रहे हैं, तो ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोगों को सारी रेंज के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब सारे कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं ना तब दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है, स्पेशली फ्रेशर्स को जिनको एक्सपीरियंस कम है। कितना भी अच्छा उन्हें आता हो हैंड स्किल, कितनी भी अच्छी रिपेयरिंग आती हो, लेकिन जब तक हम कस्टमर को फेस नहीं करेंगे तब तक आपका फ्रेशर में ही गिनती होगा। तो ये हो गया HVR। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूज रजिस्टर की तरफ। फिर से मल्टीमीटर को बजर पे सेट कर लेते हैं। ये देखिए फ्यूज रजिस्टर 3 लगे हैं। ये देखिए बीप दे रहा है। अगर बीप नहीं देता, OL देता, तो इसका मतलब ये ब्रेक हो गया। इसमें हम जंपर इजिली कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं CS रजिस्टर में। ये भी अगर बीप नहीं देगा तो ब्रेक है, बट इसमें जंपर नहीं कर सकते। इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हम आएंगे कैपेसिटर में। तो देखिए ये भी कैपेसिटर है ब्राउन टाइप का, ये भी कैपेसिटर है येलो टाइप का, और ये 3 कैपेसिटर भी हैं लाइट ग्रे टाइप के। तो तीनों की सेम टेस्टिंग। अगर ये बजर पे बीप देता है तो शॉर्ट, और अगर ये क्या होता है डायोड पे सेम रीडिंग देता है तो लीकेज। लेकिन एक बार आप PCB से निकाल के 100% कंफर्म कर लीजिएगा कि वाकई ये शॉर्ट या लीक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी सिग्नल सेक्शन में शॉर्ट दिखाते हैं बट होते नहीं है, या लाइन में कोई और डायोड वगैरह शॉर्ट है जिसकी वजह से ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसे हम निकाल के कंफर्मेशन करें। लोग क्या करते हैं, ट्विजर से उखाड़ देते हैं, शॉर्टिंग है 4 5 10 15 20 कंपोनेंट उखाड़ दिए, बाद में पता चला IC से शॉर्टिंग थी, लेकिन उसकी लाइफ कम हो गई। तो आपको क्या करना है, जो कंपोनेंट आपने निकाला है उसको निकालने के बाद उस पर भी रिसर्च करिए कि वो वाकई खराब था या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपके PCB में भी इफेक्ट नहीं आएगा और कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा, और दूसरी दुकान वाले ये नहीं बोल पाएंगे कि इससे किसी ने सामान चोरी किया है। और पहली बात तो आप दूसरी दुकान में जाने का मौका ही क्यों दें, आप अच्छे से ट्रेसिंग क्लास लीजिए, और आप एक बार एक इन्फो पे ज़रूर विजिट कीजिए, डेमो क्लास लीजिए, फिर एडमिशन लीजिए और डेप्थ में ट्रेसिंग के बारे में नॉलेज लीजिए। तो हम चेक करते हैं ये कैपेसिटर। वैसे तो कोशिश करते हैं इन कैपेसिटर को ग्राउंड से चेक करने की, रेड को ग्राउंड में रख देते हैं और ब्लैक यहाँ लगाते हैं। एक तरफ बीप आया
और दूसरी तरफ OL आया। यही चीज अगर हम डायोड पे चेक करेंगे तो जहां पे OL आया था वहां पे रीडिंग आ जाएगी और जहां पे बीप आई थी वहां पे क्या आ जाएगा, 000। तो ये सही है कैपेसिटर। फॉल्टी की क्या होती है, दोनों तरफ बीप देता है या सेम रीडिंग देता है, लेकिन शर्त ये है कि रेड को आपको ग्राउंड में रखना है। और फिर ऐसा दोनों तरफ बीप या सेम रीडिंग वाली कंडीशन होती है तो आप उसको बाहर निकाल के चेक करते हैं। बाइज्जत आप उसको बाहर निकालिए, चेक करिए, ऐसा होता है तो वो खराब है, फेंक दीजिए, चाहे वो किस भी सेक्शन का हो, सिग्नल का हो, क्योंकि भाई सिग्नल से हमने बाहर निकाल लिया, अब तो वो अपनी असली वैल्यू देगा ना। और अगर नहीं देता है इसका मतलब वो क्या हो चुका है, शॉर्ट या लीक हो चुका है, पीसीबी में नहीं लगाना है। ये जो कहावत है कि भाई सिग्नल सेक्शन के बीप देते हैं, तो वो सिर्फ पीसीबी तक है, निकालने के बाद नहीं है। वो अपनी जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका मटेरियल है, वो चेंज नहीं हो जाएगा। वो पीसीबी में लगे होने की वजह से दोनों साइड ग्राउंड मिल रहा है तो ग्राउंड से बीप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कैपेसिटर का। अब आगे हम कॉइल पे आ जाते हैं। तो कॉइल का हम बता देते हैं, अगर वो बीप नहीं देती है तो ब्रेक है। कुछ कॉइल में जंपर नॉर्मल कॉइल में होती है और बूस्ट बक में जंपर नहीं होता, चेंज करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके आपको कॉइल दिखाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ब्लैक कॉइल, ये बीप ना दे तो ब्रेक है, OL दे दो। ये देखिए स्टूडेंट, वाइंडिंग कॉइल। ये देखिए स्काई ब्लू कॉइल। ये देखिए स्टूडेंट्स, आधी वाइट आधी ब्लैक कॉइल। ये देखिए स्टूडेंट्स, डॉटेड कॉइल, वाइट कलर और ब्लैक डॉट है इस पे। तो ये नॉर्मल कॉइल में आती हैं। ये देखिए ये बीप देगी। एक और ये ब्लैक कॉइल मिल गई है। बजर पे सेट कर देते हैं। ये देखिए बीप दे रही। बीप ना दे तो इसमें जंपर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स का पूछना होता है ये जो कॉइल है ये ग्राउंड से दोनों तरफ बीप देती है, तो चलिए चेक करते हैं। तो ये अगर ग्राउंड से दोनों तरफ बीप दे तो कोई बात नहीं, कॉइल एक तार है, एक सिरा ग्राउंड होने पर दूसरा ऑटोमेटिक ग्राउंड हो जाएगा, तो इसमें भी कोई बात नहीं। अगर ये निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लगी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बूस्ट और बक की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी बूस्ट और बक का शेप। ये क्या है, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे कलर है, दोनों साइड सिल्वर पट्टी। इसके ऊपर ये देखिए थोड़ा सा पेंट पड़ा हुआ है। ब्लैक और सिल्वर पट्टी थी लेकिन उसके ऊपर पेंट डाल दिया इन्होंने। फिर उसके बाद ये देखिए ये है, ये तीनों भी हैं डार्क ग्रे में। ये हम बूस्ट और बक दोनों का बता रहे हैं। ये देखिए मैट ब्लैक, सिल्वर पट्टी, चौड़े साइज की होती हैं ये। तो ये अगर बीप देना बंद कर दे तो हम इसमें जंपर नहीं कर सकते हैं, इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका काम है वोल्टेज और एम्पियर को बढ़ाना। बूस्ट वोल्टेज को बढ़ाता है और बक एम्पियर को बढ़ाती है। तो देखिए जहाँ ढेर सारी लगी हुई हैं, अब इनमें से कुछ बूस्ट होंगी, कौन सी बक होंगी, ये तो आपको देखना पड़ेगा कौन से सेक्शन में लगी है, या फिर इसको तोड़ के देखिए किसमें पतला तार है किसमें मोटा तार है। अगर पतला तार है तो बूस्ट कॉइल होगी और अगर मोटा तार है तो बक कॉइल होगी, लेकिन तोड़ने से तो कॉइल खराब हो जाएगी। तो सेक्शन बाय सेक्शन पहचानेंगे कि लाइट में भाई बूस्ट लगी होती है, तो उसके लिए आपको सेक्शन वाइज सेक्शन की नॉलेज के लिए आपको कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए यूट्यूब पे क्या है, बिखरे हुए बहुत सारे वीडियो हैं, अनगिनत वीडियो हैं, लेकिन कुछ भी हो एक कोर्स की बात ही अलग होती है। जैसे योगा है, योगा में क्या सीन है कि आपका हर चीज़ इंटरनेट पे है, लेकिन फिर भी आप योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। जिम के हर एक पार्ट का वर्कआउट इंटरनेट पे है, लेकिन फिर भी आप जिम ज्वाइन करते हैं। चाहे तो आप खरीद के इक्विपमेंट घर पे भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि रिपेयरिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट शुरू से आखिरी तक आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा कोर्स के लिए। बाकी आपको अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप पूरे ही कन्फ्यूज़न में हैं, कंपोनेंट का ही पूरा कन्फ्यूज़न है, सेक्शन का ही कन्फ्यूज़न है, फॉल्ट ही नहीं मिल रही, तो फिर तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और ज्वाइन करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक दो जगह डेमो लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। अब हम देखेंगे EMI फ़िल्टर, कॉइल का एक पार्ट रह गया ये। अब इसमें EMI फ़िल्टर में 3 EMI फ़िल्टर ये हैं, 2 ऊपर हैं जो कि 5 होती हैं लगभग। तो इनमें से एक EMI फ़िल्टर में
2 कॉइल लगी होती हैं, तो दोनों को बीप करा लेते हैं। अगर बीप नहीं देती, मान लीजिए 2 में से एक बीप देती है, एक नहीं, तो एक में जंपर लग जाएगा। ये बीप दी, ये बीप दी, तो आप दोनों सही है। अगर एक ब्रेक होती तो एक में जंपर, दोनों ब्रेक होती तो दोनों में जंपर। अब हम आगे बढ़ते हैं डायोड में। तो देखिए ये डायोड है, वो रेक्टिफायर डायोड था, और ये है बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड। ये एक रेक्टिफायर डायोड मिल गया। ये देखिए स्टूडेंट, ये है यूनी डायरेक्शनल टीवीएस डायोड, बाई डायरेक्शनल से साइज में थोड़े बड़े। अगर इनके कॉर्नर नहीं दिखते तो मजबूरी है कि हम निकाल के चेक करेंगे। ये यूनी डायरेक्शनल है और ये वाला बाई है, ये जो छोटा सा लगा हुआ है। तो देखिए ये जो डायोड है, ये रेक्टिफायर डायोड है। अगर ये लाइट सेक्शन का होता तो ब्रेक यानी ओएल देगा तो भी, डायोड पे ओएल देगा तो भी चेंज करिए, बजर पे बीप देगा तो भी चेंज करिए, अगर सेम रीडिंग देगा डायोड पे तो भी चेंज करिए। तो अभी देखते हैं ये क्या दे रहा है। बजर पे लगाया है, ओएल है, दूसरी साइड भी ओएल है। एक बार डायोड पे चेक कर लेते हैं। ओएल आ रहा है और दूसरे साइड से रीडिंग आ रही है, तो ये सही है, क्योंकि जो हमने फॉल्टी कंडीशन पढ़ी ऐसा उनमें से कुछ नहीं दिया। अब हम ग्राउंड से भी दिखा देते हैं। ग्राउंड से चेक करेंगे तो एक तरफ 000 आ रहा है और एक तरफ रीडिंग आ रही है, यानी पैरेलल में लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि एक तरफ ग्राउंड से बीप दे रहा है, एक तरफ नहीं दे रहा है। अब हम आपको एक लाइट सेक्शन का डायोड दिखाते हैं जो ओएल देने पर ब्रेक होता है डायोड मोड पे। देखिए स्टूडेंट, ये है सीरीज डायोड। ये अगर दोनों तरफ से ओएल देता है ऐसे, इधर भी ओएल 193 आ रहा है, ओएल आ रहा है, अगर दोनों तरफ से ये ओएल देता तो इसे हमें चेंज करना पड़ता। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट्स कैसे चेक करते हैं, सारे जो सभी पीसीबी में भर भर के लगे होते हैं, हमने आपको उनके बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।